हाउ टू क्लियर इंटरव्यू एट डेवसिंग। डेवसिंग में इंटरव्यू किस तरह से क्लियर करें, या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में इंटरव्यू किस तरह से क्लियर करें, और क्या यूनिवर्सिटी और CGPA मैटर करता है, और इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एक CS, IT या SC के स्टूडेंट्स के जहन में होते हैं जब वो ग्रेजुएशन के 6 सेमेस्टर तक पहुंच जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके इन सब क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम गाइज, आई एम जाहिद यूसुफ, वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हेयर एट डेवसिंग। सबसे पहले आपके छोटे क्वेश्चंस का आंसर करते हुए कि क्या GPA मैटर करता है कि नहीं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि नो, GPA और यूनिवर्सिटी आपकी मैटर नहीं करती। ये मैटर इन अ सेंस तब करती है जब किसी एक पोजीशन के लिए थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं, तो कंपनी को किसी एक क्राइटेरिया की बेस पे उनको फिल्टर आउट करना होता है, क्योंकि सबका इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं होता। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी CGPA की बेस के ऊपर उसको फिल्टर आउट कर देते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी के बेस के ऊपर उन्हें फिल्टर आउट करके जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को इंटरव्यू के लिए कॉल करती है। लेकिन इस चीज़ को भी आप बाईपास कर सकते हैं। वो कैसे? आप क्या करें, आप लिंक्डइन का अकाउंट बनाएं, वहाँ पर अपने कनेक्शंस बिल्ड करें, और जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर कोई भी आपका कनेक्शन अगर काम कर रहा है तो आप उससे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको रेफर करे, क्योंकि रेफर किए हुए कैंडिडेट्स जो हैं वो ज़्यादा उनके चांसेस होते हैं कि उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू अप्लाई फॉर अ जॉब एट डेवसिंग। या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में आपको कैसे पता लगेगा कि वो हायर कर रहे हैं और किस तरह से आपने उसकी जॉब अप्लाई करनी है। तो इसका बेसिक सा सीन ये है कि आपने क्या करना है, आपने लिंक्डइन अकाउंट बनाना है। लिंक्डइन अकाउंट बना के आपने सब सॉफ्टवेयर हाउसेज के पेजेस को फॉलो कर लेना। तो जब भी कोई पोजीशन ओपन होती है तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो अपने मेन पेज के ऊपर ही उसकी पोजीशन की जो है वो एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं। तो वहां से आप क्या करते हैं, वहां पर एक लिंक भी होता है अप्लाई करने के, वहां से आप क्या करेंगे, वहां से लिंक पे जाएंगे और जाके वहां पर उनका फॉर्म फिल करके आप क्या कर देंगे, उन पर अप्लाई कर देंगे, एंड दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। सो एडिंग मोर टू इट कि आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी कंपनी से रिलेटेड उनके जॉब्स के अलर्ट लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको वो क्या करेगा कि आपको ईमेल पे भी नोटिफाई कर देगा और लिंक्डइन के नोटिफिकेशंस के थ्रू भी आपको नोटिफाई कर देगा। तो आपको क्या होगा, आप अप टू डेट रहेंगे कि किस कंपनी में हायरिंग इस वक्त चल रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या FYP मैटर करता है कि नहीं करता। सो येस, FYP जो है वो मैटर कर सकता है। आई वुड सजेस्ट यू कि आप जो है आप अप टू डेट रहें टेक्नोलॉजीज के साथ, और अपना जो आपका कोई भी FYP का आइडिया हो उसको इनोवेटिव रखें। तो जब आप इंटरव्यू देने बैठे होगे तो आपका जो आइडिया है वो जो इंटरव्यूअर है उसको अपील कर जाएगा, एंड ही विल मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मेन क्वेश्चन ऑफ द वीडियो कि हाउ टू क्लियर द इंटरव्यू एट डेवसिंग और एट एनी अदर सॉफ्टवेयर हाउस। एज अ फ्रेश ग्रेजुएट इंटरव्यूज में क्या क्या पूछा जाता है और किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्या क्राइटेरिया होता है जिसमें वो आपको नेक्स्ट राउंड में मूव करते हैं। सो बेसिकली आपको इंटरव्यू में एज अ फ्रेश ग्रेजुएट आपको 5 चीज़ों की बेस पे वो जज करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ऊप के कंसेप्ट्स, DSA के कंसेप्ट्स, डेटाबेसेस के कंसेप्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और लास्ट पे आता है एनालिटिकल स्किल्स। सो सबसे पहले ऊप के कंसेप्ट। तो आपसे ऊप के कंसेप्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप अपने बेसिक से लेकर डीप जो इनके कंसेप्ट्स हैं ऊप के, वो सारे के सारे क्लियर रखें। आपको एग्जाम्पल समेत अपने ऊप के कंसेप्ट अगले बंदे को समझाने आने चाहिए, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारे कंसेप्ट्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। नाउ सेकंड फेज ऑफ द इंटरव्यू इज DSA, जिसमें आपसे DSA से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आपसे लिंक लिस्ट के अगेंस्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपसे बाइनरी ट्रीज के हवाले से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपसे सॉर्टिंग से पूछे जा सकते हैं कि अरे को सॉर्ट किस तरह करते हैं। इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने ट्राई करनी है कि आपके मेन कंसेप्ट्स जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो भी क्लियर होने चाहिए, और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉपर ग्रिप होनी चाहिए। नेक्स्ट इज डेटाबेसेस। सो डेटाबेसेस में आपके डेटाबेस से रिलेटेड जो मेन कंसेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए, लाइक ऑर्डर ऑफ द टेबल, एंड टेबल क्या होता है, टपल, रोज, एंड उसके बाद आपको क्यूरीज करनी आनी चाहिए, आपको रॉ क्यूरीज लिखनी आनी चाहिए। अगर आपसे कोई भी इंटरव्यूअर किसी भी किस्म की क्यूरी आपको देता है, कोई सिनेरियो में आपको कहता है कि ये क्यूरी मुझे लिख के दिखाओ, तो आपको वो क्यूरीज जो है वो आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आपको हर किस्म की क्यूरी जो है वो लिखनी आनी चाहिए। एडिंग टू इट आपको जॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि लेफ्ट आउटर जॉइंट्स क्या होता है, राइट आउटर जॉइंट्स क्या होता है, इनर जॉइंट क्या होता है, और ये किस वक्त हम यूज करते हैं। प्लस आपको DB नॉर्मलाइजेशन का पता होना चाहिए कि 1NF क्या फॉर्म होती है, 2NF क्या फॉर्म होती है। इस तरह से आपके जो इनके मेन कंसेप्ट्स हैं वो
सारे के सारे आपके क्लियर होने चाहिए। इसमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है जो कि आपने विद एग्जांपल इंटरव्यूअर को क्लियर करना है। नाउ फोर्थ वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेसिकली वो जो इंटरव्यूअर है वो आपसे सूडो कोड लिखवाएगा। वो आपके सिंटेक्स को नहीं देख रहा, ठीक है, वो आपके किसी भी किस्म के और चीज़ को नहीं देख रहा, वो जस्ट आपकी थिंकिंग को नोटिस कर रहा है, आपकी लॉजिक बिल्डिंग को देखना चाह रहा है। इसमें आपसे वो किसी भी किस्म के क्वेश्चंस करवा सकता है। लाइक आपको वो अरेज को मर्ज करने का सूडो कोड लिखने का कह देगा, आपको लिंक लिस्ट की नोड्स को रिप्लेस करने का कह देगा, लिंक लिस्ट को रिवर्स करने का कह देगा, और इस तरह से मल्टीपल जो है वो प्रॉब्लम्स वो आपको देगा जिसका आपने उसको सूडो कोड लिख के दिखाना है। एडिंग टू इट आप जो है आप डिफरेंट वेबसाइट्स को विजिट करके वहाँ से प्रॉब्लम्स पढ़ के उसको सॉल्व कर सकते हो, जिसमें सबसे जो फेमस वेबसाइट है दैट इज LeetCode का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर जाके आप वहां से प्रॉब्लम्स पकड़ो और उनको सॉल्व करो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करो। नेक्स्ट एंड लास्ट फेज ऑफ द इंटरव्यू इज एनालिटिकल, जिसमें आपसे किसी भी क्वेश्चन के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लाइक आपसे रिडल्स पूछी जा सकती हैं और आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चंस दिया जा सकता है कि एक केक है, उसको आपने 3 स्ट्रोक्स में 8 हिस्सों में काटना है, तो आप उसको किस तरह से काटोगे और किस तरह से मैनेज करोगे। तो यहाँ पर आपकी एनालिटिकल रीजनिंग और एनालिटिकल थिंकिंग को जज किया जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। ये एक ओवरव्यू था सारे कंसेप्ट्स का कि आपसे क्या क्या पूछा जाता है, किस किस तरह से पूछा जाता है। सो अगले वीडियोस में हम इन एक एक पार्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपने उनको किस किस तरह से आंसर करना पड़ता है। गाइस सब क्या, और आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट्स और रिसोर्सेज के लिंक्स भी शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, जहां से मैंने पर्सनली खुद मैंने वहां से तैयारी की थी, जिसकी वजह से मैंने इंटरव्यू डेप्सिंग का क्लियर किया था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।